मैं बदरुद्दीन अंसारी अपने न्यूज़ चैनल पक्की है न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान और पप्पू यादव के बीच की चल रही जो भी गुफ्तगू है उसके बारे में जानेंगे। एक्टर सलमान खान पर जब से काला हिरण मारने का आरोप लगा तब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इधर बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बयान दिया वो अब उनके गले की हड्डी बन गया है। सांसद को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिली। थ्रेट के बाद पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा, लॉरेंस बिश्नोई आपको जिसे मारना है मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सलमान को या फिर किसी और को मारिए, हमें क्या लेना देना है। सलमान को बचाना है या नहीं ये सरकार का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। पप्पू यादव ने कहा कि हम 1984 से कई परिस्थितियों का सामना करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो लोग जात पात की बात करते हैं, जब कोई आज मेरी आलोचना करते हैं तो वे लोग कोरोना दौर याद कर लीजिए। पप्पू यादव ने फिर आगे कहा कि बाबा सिद्दीकी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध संविधान, कानून और देश से। जब कोई समाज टूटने लगता है तब मैं बोलता हूँ। देश का संविधान कमज़ोर पड़ने लगता है तब मैं बोलता हूँ। जब पप्पू यादव डर ही गए तो आप लोगों को इस बात की खुशी क्यों है और इसमें आनंद क्यों आ जाता है। धमकी के बावजूद हम मुंबई गए थे। 3 तारीख के बाद से हम 20 दिन तक झारखंड में रहेंगे। मैं बहुत ही विनम्रता से कहूँगा कि मेरी निजी दुश्मनी, निजी लड़ाई किसी से भी नहीं है। पप्पू यादव ने आगे कहा, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं कहूँगा, जिसको जो मन में है कहे। डर कर जीने की आदत मुझे नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी औरों के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। ना कभी मैंने लॉरेंस को भी कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, तुम्हारा मैटर है। कर्णी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हमने यह बात सदन में उठाई थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं हर दिन लोगों के बीच चलते हैं, रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं। अर्जुन भवन में जब आना हो आइए और मारकर चले जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं। जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो न, क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि हम जल्दी मरें। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो हमको जल्दी ख़त्म करिए और हिंदुस्तान से सच को गायब कर दीजिए। इसी बीच सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पूर्णिया पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस गैंग से संबंध नहीं है। आरोपी महेश पांडे दुबई गया था, वहां अपनी साली की सिम लेकर आया और उसी से 28 अक्टूबर को फ़ोन करके पप्पू यादव को धमकी दी गई। आरोपी दिल्ली एम्स और रक्षा मंत्रालय के कैंटीन में भी काम कर चुका है। इसने कॉल करने के दौरान ऑडियो और व्हाट्सएप पर खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया था। दिल्ली से ही सांसद को धमकी दी थी। पप्पू यादव के स्टेटमेंट को टीवी चैनलों पर देखने के बाद सातिर ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। आगे की खबर में हम गया में हुई महिला की रेप के बाद हत्या को समझते हैं। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात एक 28 वर्षीय महिला से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद
आरोपी मौके से फरार हो गया। यह घटना तब हुई जब महिला अपने घर में अकेली थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला का पति विनोद दास बाहर काम करता है। वह अक्सर घर पर अकेली रहती थी। जानकारी के अनुसार महिला शुक्रवार की रात घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर गांव के बदमाश घर में घुसे और पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटना स्थल पर महिला के वस्त्र अस्त व्यस्त पड़े थे। रेप और हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष सरफराज इमाम ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी पप्पू दास को अरेस्ट किया है। ये बिहारी दास का बेटा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना में उसके कुछ साथी भी शामिल थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरफ्तार आरोपी से उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। घटना से गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में अक्सर असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाएगा। लोगों का कहना है कि मृतका के पति का मामा साथ में रहता था, लेकिन घटना की रात वह पास के गांव में चला गया था। अगली खबर वैशाली से है। वैशाली में शनिवार को 3 बच्चियां मिट्टी में दब गई। इसमें 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल हैं। घटना महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा के मड़ीपट्टी गनौरा चौड़ की है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चियां छठ महापर्व पर चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाने गई थी। मृतक की पहचान विशाखा 10 वर्षीय के रूप में हुई है। अगली खबर सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के मुबारकगंज मोहल्ले की है, जिसमें शनिवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने कई आधुनिक हथियार, ड्रग्स, कैश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया। यह कार्रवाई रोहतास एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में सुबह 3 बजे शुरू हुई, जो करीब 8 घंटे तक चली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। अगली खबर पटना के बिहटा से है। बिहटा में मनेर NH30 पर सड़क हादसे में बाइक सवार जीजा की मौत हो गई, जबकि साला जख्मी है। दोनों मनेर से बिहटा दवा लेने जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने रौंद दिया। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने पहले घायलों को मनेर इलाज के लिए लाया, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद बिहटा स्थित ESIC अस्पताल में लाया गया। वहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव निवासी शिवलग्न राय के रूप में हुई, जबकि घायल की पहचान राहुल के रूप में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों के मुताबिक मृतक व्यक्ति घायल राहुल का जीजा है। घटना को लेकर मृतक व्यक्ति के दामाद रंजित राय ने बताया कि घर से दोनों बाइक से दवाई लाने के लिए बिहटा निकले थे, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। इधर घटना को लेकर थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल है। इलाज के लिए परिवार के लोगों ने ESIC अस्पताल बिहटा में भर्ती किया गया था। घटना बिहटा और मनेर थाना के बॉर्डर का बताया जा रहा है। फिलहाल मनेर थाना को भी सूचना दी गई है। आगे हम अपनी न्यूज़ में बिजली कंपनी से जुड़ी
सूचना लेकर के आए हैं। बिजली कंपनी का 5 दिनों से सर्वर फेल है। इसका असर पटना समेत जिला मुख्यालयों के करीब 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं पर पड़ा है। इन शहरों के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी नहीं मिल रही है, रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार की शाम ESL के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी आई थी। इसके बाद सर्वर पूरी तरह से ठप हो गया है। सर्वर की समस्या के समाधान होने तक किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं कटेगी। सर्वर चालू होने के बाद बकाया बिजली बिल जमा करने का समय दिया जाएगा। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। तब तक वैकल्पिक माध्यम उपभोक्ता अपने बैलेंस रिचार्ज कर सकते हैं। बिजली कंपनी के वेबसाइट www.sbpdcl.co.in और www.nbpdcl.co.in के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही बिजली कंपनी के विभिन्न डिवीजन कार्यालय के काउंटर के माध्यम से उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। सिर्फ पटना में 5 लाख से अधिक उपभोक्ता परेशान हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए काम तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही सर्वर ठीक हो जाएगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि बकाया बिल के कारण किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वर की खराबी का असर बिजली सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। सर्वर के पूरी तरह से ठीक होने पर ही बैलेंस दिखाई देने लगेगा। पटना के 5.83 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अब पुश बटन डिवाइस लगेगी। बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एजेंसी EDF को पुश बटन लगाने का आदेश दिया है। बैलेंस समाप्त होने पर बिजली कटती है, लेकिन रिचार्ज करने के बाद बिजली सप्लाई चालू नहीं होती है। इसकी शिकायत लगातार बढ़ रही है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी इलाके के उपभोक्ताओं को यह सुविधा देने की पहल की गई है, ताकि रिकनेक्शन की समस्या को दूर किया जा सके। पटना शहर में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पुश बटन डिवाइस नहीं लगा है। इधर हम बात करें दिवाली पर आतिशबाजी से पटना सहित राज्य के 15 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। सबसे खराब स्थिति हाजीपुर की रही, जहां का IQI लेवल शुक्रवार को 339 दर्ज किया गया। पटना का औसत IQI लेवल 234 दर्ज किया गया, लेकिन तारामंडल इलाके में 326 दर्ज किया गया। इसके अलावा वेटनरी मैदान इलाके में 272, इको पार्क के पास 202, गांधी मैदान के पास 204, दानापुर DRM ऑफिस के पास 205 और पटना सिटी में 192 रहा। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी बहुत अधिक रहा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर DK शुक्ला के मुताबिक पिछले साल से IQI लेवल कम दर्ज किया गया है। पटाखा नहीं फोड़ने के लिए लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया था। इसका असर दिखा है। उन्होंने कहा कि बोरिंग रोड, कंकड़बाग, कदम कुआं सहित कई जगहों पर अधिक आवाज़ वाले पटाखे फोड़े गए हैं। इसलिए 85 dB से अधिक ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के दौरान 25 लोग घायल हुए। इनमें 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। घायल होने वालों में बच्चों के साथ युवा भी शामिल हैं। किसी का हाथ फट गया तो किसी के चेहरे पर जख्म है। PMCH के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि जलने की शिकायत लेकर आने वाले सभी लोगों का इलाज किया गया। 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 4 घायलों को भर्ती किया गया है। राजवंशी नगर हड्डी अस्पताल में पटाखा से जलकर आने वाले के लिए
भी इलाज की व्यवस्था की गई थी। निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक पटाखा से जलने की शिकायत लेकर 3 लोग आए थे। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। सड़क हादसे में घायल होकर 2 लोग आए थे, उन्हें हल्की चोट लगी थी। IGIMS में भी 1-2 लोग जलने की शिकायत लेकर आए थे। इसी खबरों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।